फिल्म के उस सीन ने सबसे ज्यादा मजमा लूटा है जब एक लेडी पुलिस वाली ने भचा भच रानी सक्सेना को कूटा है। अगर रानी जी के 4-5 आशिक यहां वहां गड़े न मिले तो क्या घंटा कोई मोहब्बत कर रहा है इस शहर में? रिव्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक बटन अवश्य दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत आप तक पहुंच रही है। तो प्लीज, और अगर अच्छा लगे तो इसे अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बात कर रहे हैं 2021 में आई हुई एक मूवी हसीन दिलरुबा का दूसरा पार्ट आया है, फिर आई हसीन दिलरुबा, जहां 2021 में इस मूवी के डायरेक्टर थे विनिल मैथ्यू। वहीं जो फिर आई हसीन दिलरुबा के डायरेक्टर हैं जयप्रद देसाई। राइटर सेम है, कनिका ढिल्लन, पहले पार्ट की भी और इस वाली मूवी की भी। बढ़िया कहानी वही होती है जहां डायरेक्टर उस कहानी को उसका तारतम्य न बदल पाए। ये कनिका ढिल्लन का ही कमाल है। और एक तरीके से ये पल्प स्टोरीज होती हैं। पल्प स्टोरीज 80s और 90s के ज़माने में जो लोग नावल वगैरह पढ़ने के शौकीन थे या जो पढ़ते थे उन्हें पता होगा अच्छे से कि उस पीरियड में 2-3 राइटर बहुत बढ़िया सेंसेशनल कहानियां लिखा करते थे जासूसी। एक वेद प्रकाश शर्मा थे और एक सुरेंद्र मोहन पाठक। वेद प्रकाश शर्मा के लेखन में तो जो 2 मूवी तो अक्षय कुमार ने भी की हैं। अगर आपको याद हो उन दोनों मूवीज के नाम तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। रोमांटिक थ्रिलर दैट विल कीप यू हुक्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यही सबसे बढ़िया चीज होती है पल्प स्टोरीज की, कि आपको वो आखिर तक बांधे रखे। कई बार नॉवेल में भी झोल आते हैं, उबाऊ लगती है, यहां पर भी कई बार झोल आएंगे, लेकिन हर एक झोल के बाद आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा। कहानी के पात्र 5 जो मेन थे, इस कहानी में 5 हैं। उसमें तापसी पन्नू रानी सक्सेना, विक्रांत मैसी ऋषभ सक्सेना ने रेशु भैया, आदित्य श्रीवास्तव इंस्पेक्टर साहब, और जिमी शेरगिल मृत्युंजय, और क्या कहते हैं सन्नी कौशल अभिमन्यु का रोल प्ले कर रहे हैं। सेम पति पत्नी और वो, यही कहानी है और यही इसका एक जो है तरीका भी वही होता है। ये कहानी जाती भी उसी तरीके से। अगर पार्ट 1 आपने देखी है तो बहुत अच्छा है, अगर देख सकते हो पहले तो और अच्छी बात है। नहीं देखी है या नहीं देख पाने का समय है तो आपको रिकैप मिल जाएगा और उससे आपको पात्रों का परिचय हो जाएगा। आप आसानी से दूसरी इस स्टोरी को कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि कहानी जहां से पहली खत्म होती है वहीं से स्टार्ट लिया इस कहानी ने, वहीं तफसील से शुरू होगी। एक इंस्पेक्टर जो ये सोच रहा है कि कातिल सामने है, कुछ बोल दे, कुछ बक दे, कुछ ऐसा कर दे या कह दे कि वो उसको पकड़ ले। सामने कातिल भी यही सोच रहा है कि फांसी का बंदा सामने है, पुलिस वाला भी सामने है, क्या नहीं कहना है, क्या नहीं बकना है और कैसे बचकर इस फंदे से बाहर निकलना है। अब क्या कातिल पकड़ा गया, इंस्पेक्टर की जीत होती है या कातिल बच निकलता है, ये तो देखिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। हाँ, पात्रों की बात की जाए तो जिमी शेरगिल जितनी भी देर के लिए हैं, पैटर्न एक्टर हैं, जबरदस्त, शानदार, उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इतने डिफरेंट टाइप ऑफ रोल कर चुके हैं कि उनके बारे में कोई शब्द नहीं है। जबरदस्त काम किया उन्होंने। हाँ, एक नया कैरेक्टर, एक नया जो चेहरा, सनी कौशल एक तरीके से कहा जाए, जो कि मैं मान सकता हूं कि बड़ी मूवीज जैसे विकी कौशल के अपनी रहती हैं एज अ हीरो, सनी कौशल में उतनी क्षमता शायद ना हो, लेकिन अगर डायरेक्टर बढ़िया मिले तो यार वो ओटीटी के लिए एक सनसनीखेज है। वो मास को भी अपील करेगा और क्लास को भी अपील करेगा। शर्त यही है कि उसको कोई एक डायरेक्टर अच्छा मिल जाए तो वो बहुत आगे निकल सकता है बंदा। कहानी के बारे में मैं आपको बता दिया। एक कातिल और एक पुलिस अफसर और उसके इर्द गिर्द बुना हुआ ताना बाना, इसी उधेड़बुन,
इसी सस्पेंस, इसी सनसनीखेज कहानी का नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। विक्रांत और रानी की केमिस्ट्री उस लेवल की तो नहीं पहुंची जिस लेवल की हसीन दिलरुबा में थी, लेकिन सनी कौशल और तापसी पन्नू की इस मूवी में कहानी जो है अभिमन्यु और रानी की, वो केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी जरूर अच्छी लगेगी। कहानी में थोड़े थोड़े झोल मिलेंगे, कहानी में कई बार आपको अंत में आते आते लगेगा कि अब खत्म, लेकिन मैंने कहा ना कि हर झोल के बाद आपको एक झटका, जोर का झटका धीरे से लगता है और आप उस पीछे वाले झोल को भूजते अगला जो मटेरियल दिया डायरेक्टर ने उससे आपको लगता है अबे ये क्या हो गया। मतलब आप उस लेवल का सोच रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी मूवी देखी होंगी, बहुत सारे अगर नॉवेल आपने इन पल्प स्टोरीज के पढ़े होंगे तो यू कैन प्रेडिक्ट इट, मान सकता हूं। लेकिन अगर उतने बड़े आपने नॉवेल नहीं पढ़े हैं, इतनी ज्यादा ये सस्पेंस मूवीज नहीं देखी हैं, तो आपके लिए मुश्किल है। यानी ऑडियंस दो जगह बटेगी, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। आप किस तरफ खड़े होते हैं? मैं कहानी के पक्ष में हूं और कहानी लेखन में भी कोई कमी नहीं, इसलिए मैं पक्ष में हूं। आप बताइएगा आप किस तरफ खड़े होते हैं। और वैसे भी जो पागलपन की हद तक न गुजरे वो प्यार ही क्या, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। आपको मूवी कैसी लगी ये बताइएगा, और आपको रिव्यू कैसा लगा ये मुझे पता चलेगा आपके लाइक बटन के दबाने से। आप लाइक बटन दबाइएगा, मूवी देखिएगा, रिव्यू कैसा लगा ये बताइएगा। क्या आप अगर देख चुके हैं मूवी तो क्या आप मेरे रिव्यू से सहमत हैं? अगर हाँ तो आप जो करेंगे उससे मुझे पता चलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।